65 प्लस। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खैटा पार्क और किंग शहीद भगत सिंह पार्क। आज का दिन थोड़ा सा अच्छा है, ईश्वर को धन्यवाद। पौधों में पानी पड़ गया, नहीं तो उसमें मैं भिड़ा होता आज। इधर देखो, हमारी तरफ देखो। शर्माते क्यों? शर्माता वही है जो गलत करता है, गलत नहीं करते हैं विद्यार्थी। चलो सना, हमारी बात सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आलतू फालतू नहीं पूछेंगे, पूछना नहीं है। अब यहाँ पे 3 बच्चे हैं हमारे भविष्य का भारत, है ना, भविष्य का भारत। क्योंकि मैं 65 प्लस, तुमसे थोड़ी बातें पूछूंगा, सपना पूछूंगा, उसके पीछे रीज़न है। वहाँ से मरने के बाद देखूंगा भैया तुम लोग बना के नहीं बना। और आदमी को, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टीचर बनना, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मैं देख रहा हूँ फिजिक। लेकिन एक बार हमारे एक प्रोफेसर थे मेहदी अली, उन्होंने सबसे पूछा कि आप क्या करोगे, तो हमारे मुँह से अचानक निकला, आफ्टर डूइंग माई बी एड आई विल जस्ट बिकम अ टीचर, सूनर और लेटर आई बिकम अ टीचर। इसलिए बेटा मैं लोगों से इसलिए पूछता हूँ, सपना बता। कौन जानता है, तुम अनजाने में बोलोगे वहाँ पहुँच जाओगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बाराक ओबामा का नाम सुना होगा, बाराक ओबामा। अरे एक्स प्रेसिडेंट, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जब वो क्लास 4 में था, इंडोनेशिया में, से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री। बना, है ना, सोचोगे तब, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, है ना। अभी हमारे सामने 3 बच्चे हैं, हमारे सामने बच्चे ही हैं। तो मुझे यू, आई एम जस्ट इक्वल टू योर ग्रैंडफादर, है ना, इन कंपैरिजन टू द एज लाइक दैट। आगे बढ़े, अपना थोड़ा परिचय दे दे बेटा। योर नेम? माय नेम इज धीरज। हाँ, धीरज धीरज। धीरज मीन्स पेशेंस, है ना, पेशेंस, वेरी गुड। या समझ गया। ड्रीम क्लास 12, कॉमर्स। कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य, है ना। यू क्या पढ़ते हो? 12th में क्या सब्जेक्ट? आर्ट्स। आर्ट्स में ह्यूमैनिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन जनरल क्या बोलते हैं लोग, स्ट्रीम होता है, सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट तो इंग्लिश हिंदी लाइक दैट यू कैन से ना। तुम्हारा बेटा तो भी 11 में ना 12 में? यस। 12 में, अच्छा। दिस इज द ट्रायो, आई थिंक दे आर द फ्रेंड्स बिकॉज दे वर एक्चुअली डिस्कसिंग द कॉमन थिंग। जैसे अभी जो तुम लोग बात कर रहे थे, कॉमन थिंग है। पार्क में कितने दिन से आ रहे हो? रोज आते हैं मिलकर। रोज आते हो। हमको पहले देखा है? नहीं देखा। मैं तुम्हारे पार्क में, हाँ देखा हाँ, साइड में। मैं साफ पीछे, सफाई करते हाँ, पिछले 3 साल, 3.5 साल से तुम्हारे पार्क में बैठा हूँ। सफाई करना, घूमना, पौधे लगाना, बच्चों से बात करना। आज किसी का इंटरव्यू लिया, वो बी ए है, बीकॉम और बीबीए है, बीबीए। तो उसमें इंटरव्यू का मतलब होता है कि हाँ, उसका अनुभव तो अगर तुम देखते हो तो तुम्हें तो फ़ायदा होगा। जैसे आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 65 ईयर्स। 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया, एक दो नहीं, 1.5 लाख, है ना। और सब तरह के बच्चों को। कुछ दिन प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था, बिना पैसे का, 50 रुपये के सैलरी में। फिर केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक पीजीटी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पीजीटी इंग्लिश। और बाद में ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट बिकेम प्रिंसिपल। और मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, है ना। तो हमारा यहाँ मकसद है पार्क को ठीक करने का, और कुछ नहीं है। कोई नेता वेता बनने की जरूरत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलो तुम लोग, अभी वहाँ पे कल हमने वीडियो बनाया, जो देखते हो चिल्ड्रन का जो पार्क हिस्सा है जो है, वो टूटा फूटा है। क्या अच्छा, उसको अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे तुम्हारे एज का लड़के सब तो क्रिकेट किट नहीं रख सकता, हॉकी किट नहीं रख सकता है। पार्क है तो क्या ये सब सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए ना। तो हमारा हिसाब है कि आवाज़ उठाओ राइट, सही जगह पे। जैसे ये पौधे हमने लगाए, तो मुझे लगता है कि अभी तक 3 साल में कितने लगाए ठिकाना नहीं। लगाते उखाड़ देता, लगाते उखाड़ देता है। ये कैसे बच गया? कुछ बचा है ना। और ये मैंने, वैसे अपनी तरफ से लगा रहे हो या सरकार की? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, ये हमारे पॉकेट से जाता है, लोगों से कंट्रीब्यूट करता है। सरकार वरकार का कुछ नहीं है। सरकार का वही होगा जो पानी पटा दिया उसने, है ना, ये घास काट दिया, ठीक। किसी ने मेरे से पूछा, सर इसका कितना पैसा मिलता है? मतलब पैसा तो नहीं मिलता बेटा, लेकिन एक संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिम में जाकर हम मेहनत करेंगे तो पसीना ऐसे जाएगा, और यहाँ करते हैं तो कुछ, हाँ कहाँ, हाँ, इट इज़ क्रिएटिविटी। अब बेटा हमने पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया है, फिर मैं तुम्हारे एजुकेशन पे आऊँगा। टैग लाइन हमारा है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? ठीक है। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? अभी तुमने देखा हमको वो उठाते हुए, है ना। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? कितना आदमी आता होगा? 1000 लगभग। 1000 मतलब 2000 हाथ, 2 मिनट 2 प्लास्टिक, कम से कम ट्रैक तो पूरा साफ हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अब बोलते पढ़े लिखे हैं, कुत्ता ला के टट्टी करवाते हो, जाहिल अनपढ़ हो। हाँ हाँ, आप भगवान का पूजा करते हो घर में, उसके बाद पार्क में फेंक देते हो मूर्ति को, उसको गंदा करते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। ये पार्क, हाँ हाँ हाँ, ये पार्क ताश खेलने का अड्डा नहीं है।
न दारू पीने का है, ये भी जाहिल अनपढ़ है। मैं पेशे से मास्टर, जितने दिन हमने बात किया, अगर मुझे बात नहीं आता क्या मास्टर बोलता है, बात करने भी नहीं आता है, मैं भी जाहिल अनपढ़ होऊंगा, एक है। इसके बाद हमने ये बनाया है नियम, कर जोर करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब है आदमी को आदमी रहने दो, उससे मत बांटो, जाति पाति मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, है ना। सकते हो तो कुछ पौधा लगाओ, सकते हो तो थोड़ा मुस्कान लाओ, सकते हो तो कुछ अच्छी बातें करो, है ना। अब यहाँ पे रोज़ ही शिकायत होती है कि सर यहाँ ऐसे, यहाँ वैसे, यहाँ वैसे। मैं सरकारी कर्मचारी तो नहीं हूँ, ना ही पुलिस हूँ, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, ना ही तो नेता हूँ, है ना। या नमस्ते, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए एक मास्टर को, है ना। जैसे मान लो कि अगर तुमको रोज़ 5 सेंटेंस हमने पढ़ाया, 30 दिन में कितना सेंटेंस होगा? 150। कुछ तो बोलोगे, है ना। पैसा तो नहीं लेंगे। किसी ने मेरे से पूछा कि सर आपका ट्यूशन फी, हमने बेटा संडे में 2 प्लास्टिक उठा देना। जैसे मैं बैठता, हाँ हाँ, ट्यूशन फी देना चाहते हो ना, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, इससे सस्ता गुरु दक्षिणा क्या होगा? ज़्यादा नहीं, 2 प्लास्टिक बोल रहे हैं, वो भी संडे में, रोज़ तो नहीं, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आगे बढ़े, इसके पहले नाम तो तुम लोगों ने बता दिया, सपना क्या है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं तो सोच रहा था होटल मैनेजर। सोच नहीं, एकदम डायरेक्ट रखो। जैसे अर्जुन का एक था ना ध्यान कि चिड़िया के आँख में, हाँ आँख में ही मारना है, तो वो तो तुमको टारगेट करना ही पड़ेगा, है ना। होटल मैनेजमेंट करना है और होटल में जाना है। क्यों? क्यों? तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे हमको यहाँ आना है, जैसे यहाँ आया, क्यों? वाई घूमना, क्यों आया? बच्चों से बात करना, क्यों आया? लाइक दैट। ड्रीम है मेरा, मतलब वो करना। अब मैं बता रहा हूँ, ड्रीम से ठीक है, ये एक तरह से बिजनेस होता है। बिजनेस उसी का करो जिसका रोज़ का ज़रूरत है। मान लो तुमने टीवी का दुकान खोल लिया है, रोज़ टीवी खरीदता है लोग? नहीं खरीदता है ना, बेचारा मक्खी मारता रहता है। लेकिन होटल खोलोगे तो खाना तो रोज़ सबको चाहिए, होटल ही नहीं होगा और भी कुछ कुछ होगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है ये धंधा बढ़िया है, ठीक ना। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सपना क्या है? बिजनेस करना। क्या बिजनेस? कुछ कोई दुकान खोलना, जो कोई नहीं है, स्पष्ट सोचो। कपड़े की दुकान, चलो। लेकिन कपड़े में भी वही है, रोज़ भी नहीं चाहिए लोगों को। हाँ, लेकिन हाँ सीजन का, लेकिन सीजन में इतनी कमाई हो जाती है कि साल भर का चल जाता है, ठीक। अच्छा हाँ, अच्छा पता हो रहा है, 199 लोग नौकरी करना चाहता है, एक ही आदमी मास्टर बनना चाहता है। तो उस 99 में 1% तुम में दोनों, तुम वाला बिजनेस करेंगे, ये भी करता होटल वाला काम, तो दोनों इसका मतलब मालिक तुम्हारा ऑर्डर सेम, पर मेरी फॉर्चून जो होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, जहाँ जो स्थिति देख रहे हैं, क्राइसिस और कम्युनिकेशन। मैं जब आया था पहले यहाँ पे, तो मैं लोगों को देखता था ऐसे ऐसे चलता, तो मुझे लगा कैसे हिंदुस्तान में आ गई यार, किस लिए ऐसे चलते हो? आँख से आँख मिलाओ ना, आँख अगर हमारे गड़बड़ होती तुमसे मिला सकते हैं हम? क्या नहीं मिला सकते, है ना। तो बात तो करो लोगों से, है ना, कोई पैसा तो नहीं लगता है, तुम जो भी बोलते हो वही बोलना यार, है ना। हम तो बोलते हैं जिस दिन से तुम जो बोलना शुरू करो, जय इंसान, सब झगड़ा खत्म, जय इंसान बोलो, झगड़ा खत्म, है ना। लेकिन वो नहीं बोलोगे आप, तो झगड़ा करना है ना। अब थोड़ा इधर देखो, अब यहाँ पर जैसे कि ये तो हो गया, इसके लिए भी हमने लाइन बनाया, मैं लिखता भी हूँ। हाँ, न शायर कभी बोल सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता हूँ। अब देखो, उसमें हमने ये लाइन बनाया है, कबीरदास के ही दुआ, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हाँ, रही मन निज मन की बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आपको हार्ट फेल क्यों होता है? सोचते रहते हो, किसी से बात नहीं करते, सोचते डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन के बाद ख़त्म हो जाता है। आपको कोई नहीं मिलता है पार्क में, मेरे से ही बात करना, इस पेड़ को पकड़ लो, हेलो माय डियर प्लांट, आई वांट टू टॉक टू यू, हल्का हो जाओगे। ये 10 मिनट जो हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर तो भूल गया दुनिया, भूल गया ना। इसका दिल्ली का कल्चर है, मोटापा, ओबेसिटी, है ना। माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ से चमड़ी लटक रहा है, यहाँ से चमड़ी लटक रहा है। तो वहाँ भी माँ बाप को मैं अपील करता हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उसके बैग को उसके कंधे पे रखो, तो कंधा मजबूत होगा। जब आप ढोगे तो बेचारा छुई में ही हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर जब जवान होगा तो एक कदम चलने में भी दिक्कत होगा। तो वहाँ भी उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, है ना। तब खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन जब बढ़ता है तो सज़ा भी मिलता है ना। क्योंकि न्यूटन का नियम है कि जो जैसा करोगे उसका रिएक्शन होता ही है, नहीं। अब यहाँ बेटा, यहाँ पे आता हूँ, एक हमारा मुहिम है,
उत्तम नगर में मैं जहाँ भी घूमा, जिस गली में घूमा देखने के लिए, मैं दिल्ली में नया हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुआ, 2.5 साल 3 साल हुआ को। तो आप करते कहाँ थे पहले? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में। मैं बिहार से ऐसे हूँ, है ना। बिहार से? हाँ, भागलपुर सुना है? तुम भी बिहार से हो? हम भी बिहार। कहाँ? बेगूसराय की तरफ। समस्तीपुर। मैं मुंगेर से पढ़ाई किया। बेगूसराय। बेगूसराय मुंगेर तुम्हारा पड़ोसी है, मुंगेर से ही निकला है बेगूसराय जी। मैं RDNDJ कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, मुंगेर, है ना। MA भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया, MA इंग्लिश। उसके बाद BEd भी वहीं से किया, और मास्टर हमने पॉलिटी इसमें होम्योपैथी में भी किया, वो तो गुवाहाटी से किया था, है ना। तो चलो हमारा सीधा हिसाब है, कहीं ना कहीं बात करते तभी तो मालूम होता है। मैं बच्चों को बच्चों से भी मिलाता हूँ, बात तो कर यार, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद अगर थोड़ा सा आदमी थोड़ा करे तो कोई भी चीज़ ठीक हो जा सकता है। जैसे मैं जितने लोगों से पूछा यहाँ पे सफाई कैसे होगा, सब बोला नहीं होगा। और हमारा, मैं जिद्दी हूँ। स्कूल में लड़का लोग भी बदमाश में, तो बदमाश करा जा नहीं सकेगा ना, क्योंकि तुम नशा करते हो, मारने के गिरोगे लग जाता है। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, मुझे जिन हमको बहुत लोगों से मुलाकात हुई है ना जी, है ना। यहाँ भी तो एक दिन किसी ने हमको धमकी दिया था, कल आएगा पार्क में जान से मार देगा। अच्छा, मैंने बेटा इतनी धमकी पहले भी हमको मिलता था, कुछ नहीं होता उससे, जब तक हमारा समय पूरा नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, वहाँ हमारी मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमने उसके लिए टैगलाइन बनाया है, क्या जानते हो? उत्तम नगर इस गंदा नगर में एक साफ नगर, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, है ना। वो कैसे कर सकते हो? हर आदमी कर सकता है। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, रास्ते में जहाँ भी गंदगी देखते हैं, मैं वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ। एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काम करता है ये। याद है जब उत्तम नगर जब में तुम जाते थे वेस्ट में, नाक बंद करना पड़ता था, याद है ना। पता नहीं एक दिन हमारे माथे में क्या है, उसका वीडियो बनाया और नीचे लिखा, यह आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है, MCD का मालिक यही है। जब इसके ऑफिस के बगल में इतना गंदा है तो पूरी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन हम साफ़ हो गया, साफ़ ही नहीं हुआ, वहाँ चौकीदार रख दिया गया। अभी तो दीवार खड़ा है, एक तो ख़त्म हुआ। इधर भी तुम जाते थे, याद है, उधर वो सोम बाज़ार की तरफ, वो उसका भी उसका भी दो चार बार वीडियो बनाया। कुछ तो पूरा हम नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ। अच्छा, उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आप कंसर्न लोगों को जिसको वोट देते हो उसको बोलो ना क्यों होता है ना। अच्छा, सीधा हिसाब है। हमारा एक सपना है बेटा, ध्यान सुनना। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता तुमको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो। गलत है? नहीं ना है? नहीं। अब चूंकि मैं टीचर हूँ तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब सिंपल सा 2 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा हमको सफाई भी करनी है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे 3-4 चीज़ पे। एंटोनिम तो जानते हो, एंटोनिम हिंदी में बोलते हैं इसको विलोम शब्द। हाँ, जैसे डे का नाइट, मॉर्निंग का इवनिंग, मदर का फादर, एक्सेट्रा। सिनोनिम, 2 ऑफ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। हाँ, सिमिलर। जैसे एग्जांपल बताओ। जैसे पेड़ का ले लो, वृक्ष ऐसा बोलते हैं। ट्री, और साथ में हाँ, ट्री के अलावा ट्री के अलावा वो जैसे जल का हो गया, जैसे जल का हो गया, वाटर का। ठीक नहीं। अब यहाँ पे ऐसे इस तरह से ले दो, वॉक, स्ट्राइड, वही चलना होता है ना। वॉक, स्ट्राइड, लाइक दैट। अब यहाँ पे हम आते हैं होमोनिम्स पे। होमोनिम सुना है? होमोनिम हिंदी में इसका एक सा कह सकते हो कि 2 शब्दों का उच्चारण एक जैसा लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे IT इट, EAT इट, है ना। एक ईट का मतलब यह होता है, दूसरा ईट का मतलब होता है खाना। उच्चारण तो एक जैसा है। इट इज़ नॉन एज होमोपीन। अब एक सवाल और, सबके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन का मीनिंग क्या होता है? फोन का मीनिंग? हाँ, एक हमारा वार्तालाप करने का यंत्र। तुम बताओ। एक हिसाब से तो यही है। नहीं, फ़ोन का मतलब होता है साउंड, आवाज़। फोन हाँ, साउंड इज देयर बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज इज यूज्ड एंड यू आर यूजिंग इट हियर। और जो हम बोलते हैं ये भी फ़ोन ही है एक तरह से, भाषा, है ना। क्लियर? अब मोबाइल फ़ोन मतलब, मोबाइल फोन मतलब वो भी हमारा वही होगा। नहीं, वो यंत्र हो सकता है ना फिर। मोबाइल वो तो फोन सिर्फ वार्तालाप करने का फिर यंत्र हुआ ना। ठीक नहीं, इसमें कह सकते हैं मोबिलिटी को बोलते हैं कि जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करके इसके बाद वो चलता रहता है इसका। चलो एक और। अब यहाँ पे हम आते हैं एब्रीविएशन और एक्रोनिम। एब्रीविएशन तो जानते हो, एब्रीविएशन जानते हो ना।
नहीं, जैसे मान के चलो लंबा किसी का नाम है, जैसे हमारा नाम है डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा, शॉर्ट में हम लिखते हैं PCJ, ये हो गया एब्रीविएशन। लेकिन कुछ ऐसा एब्रीविएशन होता है जो वर्ड के जैसा होता है, जैसे AIR, एयर का मतलब तो हवा होता है, लेकिन AIR को देखेंगे तो इस तरह भी कह सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो होगा ना जी। तो जब ये कोई भी वर्ड अगर वर्ड इस तरह पढ़ा जाता है, सॉरी, कोई भी एब्रीविएशन वर्ड के रूप में पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं एक्रोनीम। जैसे बॉय, BOI, बॉय, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ये भी एक्रोनीम है। BOI हाँ, सुनना है। बैंक ऑफ इंडिया, अबे बैंक ऑफ इंडिया हाँ बैंक होगा। अच्छा, जैसे WHO, हु, वर्ल्ड हेल्थ हो गया ना, अब क्लियर हो गया। 4 वर्ड तो सीख लिया, कितना देर लगा? 5 मिनट। तो 5 मिनट में अगर मान लो कोई टॉपिक, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो तुमको टीचर महीना दिन में पढ़ाएगा, हम 5-7 मिनट में उसको लपेट लेंगे। हाँ, अब तुमको है ना, अब सीधा ऐसा हिसाब है तुम कितना फास्ट इसको लेते हो। और मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि तुम्हें भेजा है। अगर हम 10-12 बच्चे को फ्लुएंटली बोलना सिखा दें तो कहीं ना कहीं तुम देश के काम में आ गए। जाते तो आलतू फालतू तुमने पूछा नहीं। अच्छा, एक बात मुझे तो, पार्क कैसे सुंदर हो सकता है? अरे सबसे पहले तो मतलब लोगों की जो नियत मतलब जो होती है अंदर से पहले वो सुधारनी चाहिए। कैसे सुधरेगा? एक बोलता है कि हमसे, पार्क में कुत्ते उत्ते लेके आते हैं, हाँ ठीक, पटरियों पर फिर लाइटिंग वाइटिंग करवा देते हैं। उसका सुधारने का 2 तरीका है। जैसे यहाँ एक तरीका है, नहीं होती ना, हाँ हाँ, वैसे ही हो सकता अब है। मैं गार्ड बता रहा हूँ, रखना चाहिए, 1 मिनट, गार्ड भी रखना चाहिए। ठीक है, गार्ड तो है, लेकिन बेचारा अरे गार्ड किसी काम का थोड़ी है। वो गार्ड, एक बात मुझे बताओ, उस गार्ड का सैलरी है 22,000, लेकिन उसको मिलता है 9,000, बाकी लोग खा जाते हैं दिन, है ना। तो उस आदमी को 9,000 के लिए किसी अपना जान तो नहीं गंवाएगा कोई भी आदमी। अब यहाँ पर जैसे सीधा सा हिसाब है कि इसमें 2 तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक तरीका है, चलो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, मत समझना। ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ऑफेंस। अब इसको इस तरह समझो, कोई आदमी तुम्हें गोली चला रहा है, इधर गोली इधर हो गया, इधर हो गया, इसको बोलते हैं डिफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ऑफेंस। एक होता है जो चला रहा उसे ख़त्म कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, है ना। ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। तो मैं तुम्हारे माध्यम से बोलता हूँ, ऐसा कोई चीज़ है जो नहीं होगा। ये जितने इस तरह के लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 5 दिन पुलिस का डंडा घूमे, है ना, कुत्ता वाला फाइन करो, जो उस तरह का पकड़ के हाजत में बंद करो, वो फिर नहीं आएगा। अरे कोई फायदा नहीं है, फिर भी आएंगे ना, मैं नहीं बता रहा, वो तब आएंगे जब उसको कोई सपोर्ट मिलता है। तुम्हें नहीं लगता ये धंधा है यार? ये धंधा है, सब वो पीछे सपोर्ट हाँ, ये धंधा है। अब गली मोहल्लों में आप देखो, ड्रग्स बिक्री हो रहा है, मैं देखता हूँ हाथ घुसता है, अंदर से पाउडर आता है, दरवाज़ा बंद है, ये क्या है? कैसे हिंदुस्तान को पैदा कर रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा वो भी लेता है। 2 दिन पहले हमने इसका वीडियो बनाया था, यहाँ ताश खेल रहा था, जुआ खेल रहा था। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा है हमने? क्या नहीं। तो यहाँ पे युवा को आगे आना पड़ेगा। तुम्हारी जनसंख्या 60% है, हिंदुस्तान कल का तुम्हारा है, जो हमने जीना था जी लिया। और जितने देर आँख में रोशनी है, घुटने में दम है, जितना कर सकते हैं कर देते हैं। जाते बोल दिया नहीं ना, चलो यहाँ पे हम ख़त्म करते थे, ऐसा बोलते हैं, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क में हम लोग हैं। दूसरा ये भी बोलते हैं, गंदगी मुर्दाबाद। जैसे ये देख लो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक कूड़ा ला के फेंक दिया, दूसरा किसी के माथे में गंदा भर दिया। जैसे हमने कई बच्चों को पकड़ा जो नई स्कूल जाता है, उसको पढ़ाना शुरू करो, कोई NGO ले जाएगा, आज पढ़ाया 2 दिन के बाद उसको लोग भगा देता है। जानते हो क्यों? वो नया जनरेशन तैयार कर रहा है ताकि उसके हाथ में भी ये सब बेचा जाए। जो हमारा तो एक्सपीरियंस बता रहा है, हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन आदमी सोचता तो है, या तो डार्क सोचता है या ब्राइट सोचता है, या तो नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है। लेकिन हमारा सोच है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी अफर्मेटिव टू जस्ट फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। चलो 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा।